अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको एक्सरसाइज 6A है क्लास 8। तो यहाँ पर है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला, यानी कि यहाँ जो सम्स दिए गए इनमें अलजेब्रिक फार्मूला आप कौन कौन से फार्मूले आप टाइम कर चुके हैं। स्क्वायर का फार्मूला टाइम कर चुके हैं, स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फार्मूला टाइम कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इनमें देखना है, खुद ही सोचना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 102 और उसके पास पावर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट नहीं डाला तो कोई इशू नहीं है। आप ये मत सोचना ये स्क्वायर सिर्फ 2 पे, बल्कि ये 102 पूरा नंबर है, उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, 98 स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पहले आपको करवाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से बताऊँगी यहाँ से क्या करना है। तो बेटा हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास है 102। ठीक है, 102 मतलब ये होल स्क्वायर के साथ। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है ना बेटा, फार्मूला हमारे पास होता है 2 नंबर होते हैं फार्मूले में कितने नंबर होते हैं उसे कहा टाइम करो अलजेब्रिक फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, क्या है बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना है आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हो माइनस का भी होता है, बिल्कुल माइनस का भी होता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, माइनस का भी फार्मूला होता है। ठीक है, आप माइनस का भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है ना। प्लस का फार्मूला मैंने यूज़ किया, माइनस का भी यूज़ कर सकते हो। अगर प्लस का यूज़ करो तो हमने पहले क्या करना था, इसके फैक्टर बनाने होते हैं। ये दो इसको ब्रेक करना है, यानी कि 102। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूँ 100 प्लस 2, ये ऐसे बना होगा ना, 100 प्लस 2 102 बना होगा। अब पहला नंबर जो है ना बेटा वो हमारा हो गया ए, और सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा बी। हमने ए की जगह क्या करना है, हमने ए की जगह लिखना है 100। सही है, ए जहाँ भी आ रहा है फार्मूले में मैंने लिख दिया 100, और जहाँ फार्मूले में बी आ रहा है मैं क्या लिख दूँगी 2। बस ये करना है आपको, तो सिर्फ 2 फैक्टर बनाना है, पूरा एज इट इज़ रहेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट किया था। अब 10 टाइम्स 100 से क्या होता है 10,000, यानी कि जो 2 जीरो डबल हो जाएंगे। ये 2 मीन्स होती है डबल होना, तो ये आसानी से मैं बता देती हूँ आपको, डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 से क्या होता है बेटा 4 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से तो 400 आ जाएगा। सही है, और 2 से क्या होता है 4। अब इन सब को आप कर लेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है 10404, यानी कि 10,404। बेटा ये आपका आंसर। ठीक है, आप प्लस कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। तो बेटा अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह अब यहाँ पर जो है हमारे पास, पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला है हमारे पास ये स्क्वायर में, ये याद रखिएगा मेरे पास है। मैं इस बार माइनस का करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीक़ों से समझ में आ जाए। अभी मैंने प्लस का किया था ना, माइनस का फार्मूला टाइम करूँगी। ठीक है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब 98, ठीक है, अगर मैं 100 में से, मैंने 100 पहले लिया था, अभी मैं 100 रखती हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं 100 रखती हूँ। आप कहोगे मिस प्लस, अगर प्लस का लेते हैं ना बेटा, तो प्लस का हम क्या करते हैं 90 प्लस 8 करते। सही है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इसको माइनस के फार्मूले के थ्रू करना है। तो मैं क्या करूँगी बेटा, मैं करूँगी 100 माइनस 2 कितना होता है, जल्दी से बताओ। 100 माइनस 2 इक्वल है 98। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने कुछ ही नहीं करना है, हमने ए की जगह पे 100 पुट करना है पहले की तरह, -2। ए की जगह आपने लिखा 100। अच्छा, बी की जगह आप क्या लिखोगे, बी की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस, और बी की जगह लिखेंगे 2। सही है, कोई सा भी फार्मूला टाइम करो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इसको डबल कर लेंगे तो 10,000 वही 400। सही है, सेम वही आ रहा है, और 2 2 सा 4। पहले हमने सब प्लस किए थे, अब हम सब क्या करेंगे 10,000 में से माइनस करेंगे 400। सही है, कितना रहा है 96, और इसमें प्लस कर लेंगे 4, तो आएगा बेटा 9604, यानी कि 9604। ये बेटा आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 501 मल्टीप्लाई बाई 299। ठीक है, तो इसको टाइम करते हैं, फार्मूले के थ्रू चलते हैं। बेटा ये देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मल्टीप्लाई है, हमारे पास एक ही फार्मूला है जिसमें मल्टीप्लाई आ रहा है। अब याद करें जल्दी से जी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, कौन सा फार्मूला है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन को देखकर मैंने ये फार्मूला चूज़ किया। अब कहानी कुछ इस तरीके से कि आपके पास a और a सेम होना चाहिए,
और बी सेम होना चाहिए। हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका ए और इसका ए सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पर है 299, यहाँ पर है 501। कुछ बच्चे करेंगे मीन्स 500 अलग कर दें, 1 अलग कर दें, लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगी ना प्लस में 501 बन जाएगा, लेकिन माइनस करूँगी तो 499 कितना बनेगा, 500 माइनस करूँगी तो बनेगा 499। आपको कि मीन्स ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया बेटा। हमें ए और बी को जो है वो सेम रखना है, इसका ए और इसका ए सेम रखना है, और प्लस करने से 500 बना है, माइनस करने से 299 है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे ज़रा ध्यान देते हैं। हम इसमें से करते हैं, देखो बच्चों आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। इसमें 400 अगर मैं अलग करती हूँ, देखो 400 मैंने अलग किया, सही है, प्लस किया 101, कितना बनता है जल्दी से बताओ। 400 में 101 प्लस किया तो बन गया 501। अब इसी तरीके से मैं यहाँ करूँ, अगर 400 में से माइनस करूँ 101 तो बच्चों क्या बनेगा जल्दी से बताओ, 299। क्या बनेगा, 299 बनेगा। तो ठीक है, ए दोनों का सेम आ गया, बिल्कुल ए दोनों का सेम आ गया, बी दोनों का सेम आ गया, बी दोनों का सेम आ गया। प्लस करने से 500 बना रहा है, माइनस करने से 299 आ रहा है। अब कर देते हैं फार्मूला अटैम्प्ट। फार्मूला अटैम्प्ट करने के लिए हमने ये तो पार्ट हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों तो गिवन आ गए, अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, 400 पे डालना है स्क्वायर और माइनस बी के ऊपर क्या है 101, ठीक है, स्क्वायर। तो 400 का 400 का हो जाएगा 16,000 और माइनस इसका हो जाएगा बेटा 10201। चलें करके भी दिखा देते हैं आपको। 101 मल्टीप्लाई बाय 101 तो आता है बेटा 10201। ओके, अब हमने इसको माइनस करना है और आपका आंसर निकाल लेना है। 16,000 माइनस 10201 आपके पास आ रहा है 149,799। आपका आंसर आ रहा है 149,799। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। अब आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 601 मल्टीप्लाई बाय 399। ओके, तो हमने करना क्या होता है, हमने ए और बी उसी तरीके से बनाना है। तो मैं अगर 500 प्लस 101 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 601, और अगर मैं इसी को लेके चलूं 500 माइनस 101 कर दूं तो आ जाएगा 399। सही है, तो ये बन गया ए और ये बन गया बी। बाकी का पार्ट क्या है बेटा, बिल्कुल बाकी का पार्ट है आपके 500 स्क्वायर माइनस बी की जगह लगाएंगे 101 स्क्वायर। अच्छा जी, 500 का बन जाएगा 25,000 माइनस इसका तो अभी भी निकाला था हमने 201। ओके, यही निकाला था ना। अब इसको हम माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आंसर देखिएगा, आंसर आ रहा है 239799। तो हम लिख देंगे आंसर 239799। और बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई है तो बच्चों इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं। कौन सा फार्मूला था बेटा जिसमें 3 फैक्टर थे, ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा। फार्मूला मेरे पास था स्क्वायर का और सारे साइन प्लस के हैं, तो मैं ये वाला फार्मूला देखती हूँ कि मेरा यहाँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें 3 फैक्टर थे 1 2 3। फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर है, बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर है। मैंने क्या करा है, मैंने ए की जगह लिख दिया 89, सही है, प्लस 2 की जगह पे मैंने 2 ही लिखा। ए की जगह में क्या लिखूंगी, ए की जगह में लिखूंगी 89। अब लास्ट वाला जो नंबर है ना वो मेरा बी कहलाएगा, तो मैं बी की जगह पे भी बीच वाले नंबर को भी भूल जाए। अभी बीच वाले नंबर को बिल्कुल भी नहीं देखें, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को देखें और कुछ भी नहीं देखें, सही है। आप कहोगे मिस इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है और आपके फार्मूले में स्क्वायर था, कोई मसला नहीं है बेटा। 1 के ऊपर आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी डाल सकते हो। अब हमें चेक करना है कि हमने फार्मूला सही अटैम्प्ट किया नहीं किया। तो बेटा फार्मूला सही अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। बीच का अगर नंबर वापस आ रहा है ना तो इसका मतलब है हमारा फार्मूला सही है। तो हमने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय 89, सही है, और मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, तो बेटा देखिएगा मैंने अब इसको सॉल्व करा है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 89 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेटा ये 178 आ रहा है और यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 178, ठीक है। अपने क्वेश्चन को सही कर लें। अब क्या करना है बेटा, हमने करना ये है, ये फार्मूला तो हमारे पास गिवन आ गया, ये वाली पोर्शन जो है ना वो आपने बनानी है। यहाँ पर ए हमने क्या लिखा है, हमारे पास 89 है, ठीक है, प्लस आ गया। और हमारे पास बी क्या है बच्चों 1। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा अब आंसर 90। और क्या है, स्क्वायर है, तो 90 का स्क्वायर निकालेंगे, 90 को मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो 81,000 आएगा।
क्या आएगा बच्चों? 8100। सही है, क्योंकि 2 0 हो जाएगा, 9 9 से 81 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला F वाला जो है ना वो क्वेश्चन इसका पार्ट A और B की तरह है। वही आपका क्वेश्चन आ गया अगेन। हमने क्या करना है? 121। सही है, ये स्क्वायर था हमारे पास, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ फार्मूला। तो स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्या है? A + B का होल स्क्वायर इक्वल है A² + 2AB और प्लस B²। बस ये लास्ट में इन्होंने रख दिया ताकि बच्चों की जो है ना फार्मूले की प्रैक्टिस रहे। तो हमारे पास 121 है, 121 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 100 + 21, ये हो गया 121। मर्जी आपकी, इसको माइनस भी कर सकते हो, 120 माइनस 120 + 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे कर लो। मैंने 100 और +21 लिखा, एक ही बात है। एक ही जगह पे हम लिखेंगे 100, एक ही जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? 100। और B की जगह पे पहले तो A की जगह फिल कर देती हूँ, और B की जगह पे हम लिखेंगे 21 + 21 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, क्योंकि B पे स्क्वायर था। मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, 100 से क्या होता है? 10,000। 100 से क्या होता है? 10,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 42 आएगा, आई थिंक 4200 आएगा। 21 × 100 × 2, बिल्कुल 44,200 आ रहा है, ठीक है। और 21 को 21 × 21 तो बेटा आता है 441। अब इन सबको कर देते हैं प्लस, और बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं प्लस कर देती हूँ कैलकुलेटर में। तो 4200 + 10,000, 1 2 3 4, ओके। अच्छा 14641, यानी कि 14,641 बच्चों, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीट होता है। इसके साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।